नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं जीतेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीत इंग्लिश एकेडमी में। बच्चों, दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाना चाहूँगा पूरे मुग़ल काल के बारे में। मात्र 15 मिनट में आप विद ट्रिक के साथ सीख जाओगे कि जो मुग़ल काल था उसमें राजा कौन कौन राजा हुए, कौन कौन राजाओं ने भारत पर शासन किया और इसकी स्थापना कब हुई और ये कब से कब तक चला। दोस्तों, आप अगर किसी का भी टेस्ट देना चाहते हो, रेलवे, एसएससी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, किसी का भी टेस्ट देना चाहते हो, जो मुग़ल काल के बारे में जो आप सीखना चाहोगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। यही जो ट्रिक मैंने बनाई है इसमें से कुछ नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मुग़ल काल के बारे में आएगा तो इसमें से ही आएगा। इसलिए दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। दोस्तों, जो मुग़ल काल की स्थापना भारत में हुई थी वो 1526 में हुई। मुग़ल काल की स्थापना भारत में 1526 में हुई और 1857 तक मुग़ल काल भारत में चला। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और मुग़ल काल का जो शासन था वो समाप्त हो गया। दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है जो मुग़ल काल के महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में, जैसे कि भाज साहब। दोस्तों, मैंने राजाओं की जो महत्वपूर्ण राजा थे उनके बारे में ट्रिक बनाई है। भाज साहब। बी का मतलब हुआ बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां, ए का मतलब औरंगजेब, और जो अंतिम राजा हुए मुग़ल शासक के वो थे बहादुर शाह जफ़र। चलो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर जो था उसने भारत में पंजाब राज्य से प्रवेश किया। जो बाबर राज्य था वो भारत में पंजाब राज्य से उसने प्रवेश किया और इस बाबर जो था उसने ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में की और उसने ये स्थापना 1526 में भारत में की और इसने 1530 तक भारत में राज किया। जो बाबर था उसने भारत में लगभग 5 युद्ध लड़े, जिनमें से 4 युद्ध बहुत प्रसिद्ध थे। इसके लिए भी दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है पान खा चंगा। आप इसको दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हो, जो बाबर था उसे पान खाने का बहुत ही शौक था। पान खाकर वो अपने आप को चंगा महसूस करता था, मतलब शक्तिशाली महसूस करता था। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझने के लिए है। आप ये मत सोचना कि राजा को पान खाने का शौक था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस मतलब दोस्तों ये आपको समझने के लिए है। अब क्या हुआ दोस्तों, पान का मतलब क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। पान का मतलब क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। खा का मतलब दोस्तों क्या हुआ? खानवा का युद्ध, जो 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया। दोस्तों, चय का मतलब क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में बाबर और जलालुद्दीन के बीच लड़ा गया। दोस्तों, गह का मतलब क्या हुआ? घाघर का युद्ध, जो 1529 में अफगान लोगों के बीच और बाबर लोगों के बीच लड़ा गया। अब देखो इन चारों युद्धों में क्या हुआ? जो ये चारों युद्ध थे ये इनमें बाबर की विजय हुई। अब इन चारों युद्ध में बाबर को कोई काबू नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ? जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है। ठीक है दोस्तों, समझ आया? जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ है? काबुल में है। मतलब चारों युद्धों में राजा को कोई भी काबू नहीं कर पाया और जब काबू से क्या बन गया? काबुल। समझ आया दोस्तों? आगे देखो, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता। अब बाबर ने क्या किया? एक मुबैयान नामक पद्य शैली थी जिसको जन्म दिया और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद लिखी है।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद लिखी है और जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। और दोस्तों मुग़लों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी थी। आगे दोस्तों अब आता है एच से क्या बन गया? हुमायूं। बी से बाबर, एच से बन गया हुमायूं। अब देखो दोस्तों बाबर का राज्य खत्म हो गया, 1530 तक वो चला। उसके बाद 1530 के बाद 1556 में हुमायूं आया। और दोस्तों इसकी भी मैंने क्या है ट्रिक बनाई हुई है। इसके जो जो युद्ध लड़े थे, चौग्राम। चौग्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हुमायूं था बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था और उसमें 4 ग्राम वजन था। मतलब दोस्तों ये आपको समझाने का तरीका है, ऐसा मतलब आप दिल पे मत लेना कि राजा में 4 ग्राम वजन था, ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या हुआ? चौ का मतलब क्या हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। और ग्राम का युद्ध, ग्राम का मतलब हुआ बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों? ये जो दोनों युद्ध थे, ये जो दोनों युद्ध थे ये शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच क्या हुआ दोस्तों है। इसके बाद क्या हुआ? इस दोनों युद्धों को जो हुमायूं था वो हार गया। इन दोनों युद्धों को हारने के बाद जो हुमायूं था वो 1555 में दोबारा वापस भारत में आया और सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ? 1556 में 1556 में 1556 में जो हुमायूं था एक दिन दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और उस सीढ़ियों से चढ़कर वो नीचे गिर गया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद देखो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं से क्या बनता है हमें? हे माँ, माँ की जगह कहाँ होती है? दिल में, इसलिए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? अकबर का राज्य आ गया। ये राज्य अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक राज किया। और अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के जो जितने भी राजा थे सबसे ज़्यादा राज अकबर ने किया और अकबर बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए। अब अकबर ने भी यहाँ पर 2 युद्ध लड़े। दोस्तों अकबर ने भी यहाँ पर 2 युद्ध लड़े और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत में राज्य किया। और अकबर के युद्धों को याद करने की दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है, पानी में हल्दी। अकबर ने पानी में हल्दी मिला दी, मतलब पानी से बनता है पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में लड़ा गया। हल्दी से बनता है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ लड़ा गया। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो अकबर और हेमू के साथ लड़ा गया। और अकबर की दोनों युद्धों में विजय हुई और अकबर उस समय के सिकंदर कहलाते थे। अब सिकंदर से क्या बन गया दोस्तों? अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। इसके बाद दोस्तों आगे हम अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के 9 रत्न क्या थे उनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, BAT बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बीरबल। ए का मतलब अबुल फजल। टी का मतलब टोडरमल। आगे दोस्तों बी का मतलब भगवान दास। ए का मतलब अब्दुल रहीम खान। टी का मतलब तानसेन। एम का मतलब मान सिंह। एम का मतलब मुल्ला दो प्याजा। एच का मतलब हकीम हुकम। दोस्तों जो अकबर था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है और मुग़ल वंश का ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। और मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत अकबर ने की और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या होता है? जो लोग अपने धर्म को पहले जो जो लोग थे वो अपने धर्म को मानने के लिए
पैसा अदा करते थे राजा को, मुस्लिम राजाओं को पैसा दिया करते थे। अकबर ने इस जजिया कर को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया और अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की। अकबर जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा इन मुग़ल वंशों में हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे की वीडियो दोस्तों, इससे आगे की वीडियो जो पार्ट 2 है वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। आगे जो राजा बचे हुए हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।